Rahim. Assalamu alaikum, dear viewers and listeners. Microsoft Excel 2007 लेक्चर नंबर 13। पिछले लेक्चर में हमने होम रिबन के अंदर सेल्स के ग्रुप बॉक्स में डिलीट सेल के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारे सेल्स के ग्रुप बॉक्स के अंदर हमारी जो लास्ट ग्रुप बॉक्स है फॉर्मेट का, इंशाल्लाह उसकी कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Alt tab F7 Alt tab Microsoft Excel. Please wait. Microsoft Excel Book 1 Sheet 1 Blank A1. अब हम अपने होम रिबन में जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप बॉक्स है उसकी कमांड को चेक करते हैं। ऑल्ट एच प्रेस करते हैं। Alt H up tab alignment tab align left tab decrease tab number group box tab account tab decrease tab delete group box delete cells split button। लास्ट लेक्चर में हमने डिलीट सेल्स तक की कमांड को डिस्कस किया था। टैब प्रेस करते हैं और नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। Tab format button drop down 3 of 3 press space to activate comma then use up or down arrow period alt followed by H O। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप बॉक्स है वो है फॉर्मेट, और रिबन के अंदर से डायरेक्ट कमांड फॉर्मेट के ऑप्शन पर जाने के लिए ऑल्ट एच फॉलोड बाय ओ है। एस्केप की प्रेस करते हैं और इस डायरेक्ट कमांड को अप्लाई करते हैं और इसके अंदर की कमांड्स को चेक करते हैं। Escape leave escape ऑल्ट एच ओ प्रेस करते हैं फॉर्मेट के ग्रुप बॉक्स पे जाने के लिए। Alt H O menu leaving menus row height। अब हमारे सामने जो फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसके अंदर की कमांड को सबसे पहले चेक करते हैं। row height . सबसे पहले जो हमारी कमांड है फॉर्मेट के मेन्यू के अंदर वो है रो हाइट। डाउन एरो प्रेस करते हैं। auto fit row height। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है ऑटो फिट रो हाइट। upper ribbon column width . नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है कॉलम विथ। auto fit column width। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है ऑटो फिट कॉलम विथ। default width . नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डिफॉल्ट विथ। leaving menu bar hide and unhide sub menu। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हाइड एंड अनहाइड सब मेन्यू। डाउन एरो प्रेस करते हैं। rename sheet। रीनेम शीट, move or copy sheet . मूव और कॉपी शीट, tab color sub menu। टैब कलर सब मेन्यू, protect sheet . प्रोटेक्ट शीट। डाउन एरो प्रेस lock करते हैं। cell checked। लॉक सेल, upper ribbon format cells . फॉर्मेट सेल्स। leaving menu bar row height . यानी इसके अंदर ये हमारी मेन्यू के अंदर ये कमांड्स हैं। अब हम सबसे पहले अपने इस जो हमारे जो ये ग्रुप बॉक्स है फॉर्मेट का, इसके अंदर की चंद कमांड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कमांड है वो है रो हाइट। row height . रो हाइट की कमांड बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने अपनी किसी मखसूस सेल की जो हाइट है उसको ज़्यादा या कम करना हो। यानी फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जिस 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 सेल के ऊपर या जिस भी रो के ऊपर, यानी अपनी इंटायर शीट के अंदर आप अपने सेल की विड्थ सेल की हाइट को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो आप उसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम रो हाइट की कमांड को यूज़ करते हैं। रो की हाइट को ज़्यादा करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ टाइप कर देता हूँ। escape upper ribbon escape leaving blank A1। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ। SERIAL serial N serial A1। अब मैंने A1 के अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप किया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसकी हाइट को ज़्यादा करना चाहते हैं, यानी सेल की ऊंचाई को, तो आप उसके लिए रो हाइट की कमांड को यूज़ करेंगे। अब हम कमांड अप्लाई करते हैं ऑल्ट एच ओ। alt H O menu leaving row height . सबसे पहली ऑप्शन है रो हाइट, इस पर एंटर प्रेस करते हैं। enter menu row height dialog row height :edit 15। अब हमारे सामने जो है एडिट कॉमो बॉक्स आ गया जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 15 टाइप होता है। तो इसको आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको बैक स्पेस से डिलीट करते हैं। 5 blank यहाँ पर मैं 20 टाइप कर देता हूँ। 2 0 एंटर प्रेस करते हैं। 20 enter serial A1। अब हमारी जो ये जो सेल था, ये इस हमारे जो सेल की जो हाइट है
वो 15 से बढ़कर 20 हो गई है। ये तो था मैन्युअली अपनी किसी सेल की हाइट को कम या ज़्यादा करना। अब फॉर एग्जांपल आप जो है अपनी मर्ज़ी से रो की हाइट को मेंशन नहीं करना चाहते, यानी आप उसको कम या ज़्यादा नहीं करना चाहते, बल्कि अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट जो भी आपकी सेल के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए हम ऑटो फिट रो हाइट की कमांड को यूज़ करेंगे। तो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। Alt+O प्रेस करते हैं। Alt A O menu leaving menus row height dot dot dot. अब रो हाइट के बाद डाउन एरो प्रेस करें। Auto fit row height. ऑटो फिट रो हाइट, इस ऑप्शन को चूज करने से आपकी जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। एंटर प्रेस करते हैं। Enter leaving menus serial A1. अब हमारे जो ये सेल की डायमेंशन है ये ऑटोमेटिकली इस पर एडजस्ट हो गई। तो इसको हम कंफर्म कर सकते हैं इंसर्ट F से। Cell font formatting colon text color black background color white calibri regular 11 points highlighted horizontal alignment is general period vertical alignment is bottom period number format is general period normal cell dimensions are 48 points wide by 15 points high period। अब आपने सुना इसने सेल डायमेंशन हमें अनाउंस करके बताई। आप इस तरीके से अपनी कॉलम या रो की विड्थ को या हाइट को रो की आप उसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ज़्यादातर हम मोस्टली जो है कि कॉलम की विड्थ को कम या ज़्यादा करते हैं। अब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं कॉलम की। Blank D1 serial A1। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सेल है जिसके अंदर मैंने सीरियल टाइप किया है, यानी जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ होती है किसी भी कॉलम की वो 8.43 होती है, यानी तकरीबन 9 कैरेक्टर्स जितना टेक्स्ट हम एक सेल के अंदर टाइप कर सकते हैं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसा डाटा टाइप कर रहे हैं एक सेल के अंदर जो 9 कैरेक्टर से ज़्यादा है, तो जब आप 9 कैरेक्टर से ज़्यादा टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो ये होगा कि वो आपके सेल का जो टेक्स्ट है वो आपके नेक्स्ट कॉलम के ऊपर ओवरलैप्स हो जाएगा, यानी आपका जो टेक्स्ट है वो आगे की जानिब मूव कर जाएगा और आगे आपका जो भी कॉलम होगा वो उसके ऊपर भी साथ में नज़र आ रहा होगा, जिससे आपके कॉलम के अंदर का लिखा हुआ टेक्स्ट जो वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए हम अपने कॉलम की विड्थ को अपनी मर्ज़ी के साथ डिफ़ाइन करते हैं, ताकि जब हम अपने सेल के अंदर टेक्स्ट टाइप करें तो वो उसी कॉलम के अंदर हो, वो यानी वो दूसरे कॉलम के ऊपर ना जाए। अब चूँकि ये जो मेरे पास मैंने इसके अंदर टाइप किया हुआ है एक वर्ड सीरियल, ये तकरीबन 7 कैरेक्टर्स हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो विड्थ होती है वो 8.43 की होती है, तो ये इसके अंदर एडजस्ट हो गया। लेकिन अगर मैं सीरियल से ज़्यादा कैरेक्टर्स वाला कोई वर्ड टाइप करूँगा तो ये हमारा जो वर्ड्स हैं वो आगे की जानिब मूव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अब इसके ऊपर को टाइप करता हूँ AFSAAIDJLI। अब मैंने इसके अंदर एक वर्ड टाइप किया, एंटर प्रेस करता हूँ। Ali enter blank। अब मैं दोबारा इस सेल के ऊपर जाऊंगा तो आपने मैसेज सुनना है। Jamshed Ali overlaps right near B1 A1। अब आपने सुना जब मैंने इसके ऊपर टाइपिंग की तो इसने अनाउंस किया ओवरलैप्स नियर B1, यानी ये जो मैंने टेक्स्ट अपना टाइप किया ये A1 के सेल में टाइप किया। तो अब चूँकि ये जो मैंने कैरेक्टर्स टाइप किए हैं ये 8 कैरेक्टर्स से ज़्यादा हैं, तो जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं वो आगे की जानिब, यानी जो हमारा नेक्स्ट सेल था A के बाद B, ये उसके ऊपर ओवरलैप्स हो गया, यानी ये जो बाकी के जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स है 8 के बाद के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट कॉलम पर शो हो रहे होंगे। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अपने कॉलम के अंदर आप टाइपिंग करें तो उसकी एडजस्टमेंट आपने इस तरीके से करनी है कि आपके जो भी आप उसके अंदर टाइपिंग करें तो वो उसी सेल के अंदर हो। तो उसके लिए हम कॉलम विड्थ की कमांड को यूज़ करते हुए अपने किसी भी मतलूबा कॉलम की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चूँकि मैं अपने इस कॉलम की विड्थ को ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए मैं कॉलम विड्थ की कमांड को यूज़ करूँगा और अपने इस सेल की विड्थ को बढ़ाऊँगा। अब हम कमांड अप्लाई करते हैं Alt+O फॉर्मेट के डायलॉग बॉक्स पे जाने के लिए और इसकी विड्थ को ज़्यादा करते हैं।
All date. O. Menu. Leaving menus. Row height. Dot dot. डाउन एरो से नीचे जाते हैं, Auto fit row height. Upper ribbon. Column width. Dot dot dot. कॉलम विथ इसके ऑप्शन को यूज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। Enter. Menu. Column width dialog. Column width colon edit. 8.43. Type and text period. Alt C. अब जो ही मैंने कॉलम विथ के ऑप्शन पर एंटर प्रेस किया तो हमारे सामने एक कॉम्बो बॉक्स आ गया जिसमें उसने हमें बॉक्स के अंदर 8.43 अनाउंस करके बताया। यानी इसका मतलब ये है कि 8.43 बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी विथ होती है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। अब इसको आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको बैक स्पेस से डिलीट करूँगा और अपनी विथ को ज़्यादा करूँगा। 3. Blank. फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, 2. 0. एंटर प्रेस करते हैं। 20. Enter. Jamshed Ali. A1. अब मैं इस पे मूव करता हूँ दोबारा अपने इस सेल पर जिस पर मैंने टाइपिंग की हुई है। Jamshed Ali. A1. अब आपने सुना कि इसने सिर्फ A1 हमारा सेल अनाउंस किया और इसने ये अनाउंस नहीं किया कि ओवरलैप्स, यानी अब हमारा जो ये टेक्स्ट है जो भी हमने इसके अंदर वर्ड टाइपिंग की है वो अपने इसी कॉलम के अंदर वो एडजस्ट हो गया, क्योंकि हमने कॉलम की विथ 20 की है, यानी 20 कैरेक्टर्स जितनी स्पेस अब इस कॉलम में आ गई है। अब हम अगर 20 कैरेक्टर्स जितने इस कॉलम के अंदर टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। अगर 20 कैरेक्टर से ज़्यादा अगर आप कोई टाइपिंग करेंगे तो दोबारा हमें ओवरलैप्स का मैसेज आ जाएगा। तो इसलिए आपने अपने कॉलम की विथ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी ज़रूरत, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है ताकि आपका जो टेक्स्ट है सेल के अंदर लिखा गया टेक्स्ट और नेक्स्ट कॉलम के ऊपर ओवरलैप्स ना हो। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप कॉलम विथ की कमांड को अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ एक सेल के लिए नहीं होती बल्कि वो पूरे इंटायर कॉलम के लिए होती है। यानी अब क्योंकि मैंने ए के कॉलम के अंदर ये अपना टेक्स्ट टाइप किया था तो ए से जो मेरा जो फोकस था, जो जहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया वो फर्स्ट रो थी। तो अभी ए कॉलम के अंदर जितनी भी मेरी रोज हैं नीचे की जानब उन सब पर यही सेटिंग अप्लाई हो गई, यानी जो नेक्स्ट नीचे के जो सेल हैं वो भी इसी 20 विथ के हिसाब से एडजस्ट हो गए। अब मैं नीचे अगर टाइपिंग करूँगा तो वो भी उसके अंदर मैं 20 कैरेक्टर जितनी स्पेस को यूज़ कर सकूँगा। तो जो हमारी हाइट जो हम कॉलम की विथ अप्लाई करते हैं तो वो हमारी पूरे कॉलम पर अप्लाई होती है। तो ये तो था अपनी मर्ज़ी के साथ इसको एडजस्ट करना। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम विथ। ऑटो फिट कॉलम विथ से मुराद ये है कि अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स टाइप किए हैं इस अपनी फर्स्ट सेल के अंदर, तो वो उतनी ही कैरेक्टर जितनी स्पेस विथ आपके कॉलम में बना देगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने 15 कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं इस सेल के अंदर और मैं इस सेल के ऊपर ऑटो फिट कॉलम विथ की कमांड को अप्लाई करूंगा तो वो सिर्फ 15 कॉलम विथ जितनी स्पेस यूज़ करेगा और हमारे कॉलम को उस हिसाब से बना देगा, और रिमेनिंग उससे नीचे जितनी भी हमारी जो सेल्स होंगे वो सारे उसी हिसाब से सेट होंगे जो हमने पहले सेल के ऊपर जिसके ऊपर हमने कॉलम विथ की कमांड को अप्लाई किया है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको ऊपर कॉलम विथ की कमांड को अप्लाई करता हूँ, ऑल्ट एच और ओ प्रेस करते हैं। Alt H, O, menu, escape, upper ribbon, home, escape, blank, Jamshed Ali, A1, Alt H, O, menu, auto fit row, upper ribbon, auto fit column width, ऑटो फिट कॉलम विथ, इस पर एंटर प्रेस करता हूँ। enter, leaving menu bar, Jamshed Ali, A1. अब मेरा ये जो सेल है ये मेरे जितने भी मैंने इसके अंदर कैरेक्टर्स टाइप किए हैं उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया। लेकिन जब हमने प्रीवियस कॉलम विथ की कमांड के ज़रिए हमने अप्लाई किया था तो उसके अंदर हमने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके ऊपर कॉलम विथ अप्लाई किया था। इसको हम इस तरीके से भी कंफर्म कर सकते हैं। मैं अगर दोबारा जो है कॉलम विथ डिफाइन करने वाले डायलॉग बॉक्स पे जाता हूं और इस चेक करते हैं,
Alt H. O. Menu. Leave it. Upper ribbon. Column width. Dot dot dot. एंटर प्रेस करता हूँ। Enter. Menu. Column width. Dialog. Column width. Colon edit. 10.86. Type. अब आपने सुना इसने कॉलम विड्थ वाली जो जगह है जहाँ पे हम अपनी मर्जी से अपनी विड्थ डिफाइन करते हैं, वहाँ पे इसने 10.86. अनाउंस किया। यानी मेरे जो मैंने लास्ट टाइम जब हमने इसको अपनी मर्जी से कॉलम विड्थ डिफाइन की थी वो हमने 20 टाइप की थी, यानी 20 कैरेक्टर जितनी स्पेस हमने डिफाइन की थी, तो उसने 20 कैरेक्टर जितनी स्पेस एक कॉलम में बना दी। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर ऑटो फिट कॉलम विड्थ की कमांड अप्लाई की, अब चूंकि मेरे पास जो कैरेक्टर्स थे उस सेल के अंदर तकरीबन 11 कैरेक्टर्स जितनी स्पेस उन्होंने एक्वायर की हुई थी मेरे कैरेक्टर्स ने, तो जब मैंने ऑटो फिट कॉलम विड्थ की कमांड को अप्लाई किया तो उसने उतनी ही जगह यूज़ की जितनी उस सेल के अंदर उस टेक्स्ट को एडजस्ट होने के लिए ज़रूरत थी। बाकी की रिमेनिंग जो मैंने अप्लाई की थी 20, वो उसने रिमूव करके 10.86 कर दी। 10.86. यानी मेरे उस कॉलम के टेक्स्ट के हिसाब से जो मेरा टेक्स्ट सेल के अंदर टाइप था उसके हिसाब से मेरा कॉलम एडजस्ट हो गया। अब मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ। Escape. Jamshed Ali. इसी तरह जो मेरे नीचे जितने भी अब सेल्स हैं इस कॉलम के अंदर वो सारे 10.86 की सेटिंग के साथ अप्लाई होंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल इससे निचले वाले सेल पे कुछ टाइप करता हूँ, Blank. A2. अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कुछ ज़्यादा टाइप करता हूँ, W-E-L-C-O-F-E. Welcome. T-O-2. T-H-E. O. R-L-D. World. Enter. Blank. Welcome to the world. Overlaps right near C2. A2. अब आपने सुना इसने मैसेज अनाउंस किया ओवरलैप्स नियर C2, यानी अब ये जो मैंने टाइप किए हैं करेक्टर ये 10 करेक्टर से ज़्यादा हैं। तो जैसा कि मैंने इससे ऊपर जब ऑटो फिट कॉलम विड्थ की कमांड अप्लाई की थी उसमें चूँकि 10.86 यानी तकरीबन 11 करेक्टर जितनी स्पेस उसको ज़रूरत थी, तो उसने उतने ही हिसाब से कॉलम को एडजस्ट किया। लेकिन जो ही मैंने निचले वाले कॉलम के ऊपर 10 करेक्टर से ज़्यादा मैंने टाइपिंग की तो दोबारा मुझे मैसेज आ गया ओवरलैप्स नियर C1, यानी ये जो हमारा टेक्स्ट आपने इस सेल के अंदर टाइप किया है ये C1 के जो कॉलम है वहाँ तक जा रहा है। अब इसके दरमियान अगर मैं B वाले कॉलम पे कुछ लिखूंगा तो ये जो मेरा पहला टेक्स्ट है ये इसके ऊपर ओवरलैप्स हो जाएगा और नीचे जो B कॉलम पे मैंने कुछ टाइपिंग की होगी तो मुझे उसकी समझ नहीं आएगी, यानी ये मिक्सअप हो जाएंगे। तो इसलिए आपको जब भी आप कॉलम की विड्थ डिफाइन करें तो आप बेहतर ये है कि कॉलम को मैनुअली डिफाइन कर दें ताकि उसमें ज़्यादा स्पेस रख दें, ताकि जब आप बाद में निचले वाले सेल्स के अंदर टाइपिंग करें तो वो आपके जो सेल के अंदर टाइपिंग है वो ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट होती रहे। तो अब हम फॉर एग्जांपल मैं दोबारा इसको एस्केप की प्रेस करता हूँ। Jamshed Ali. A1. अब मैं ऊपरले वाले सेल पर आ गया जहाँ पर मैंने जमशेद अली टाइप किया था। अब मैं इसकी विड्थ को मैनुअली डिफाइन करता हूँ। Alt H. O. Menu. Leaving menus. Row height. Auto fit row. Upper ribbon. Column width. Dot dot dot. कॉलम विड्थ, अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। Enter. Menu. Column width. Dialog. Column width. Colon edit. 10.86. 10.86 है, इसको बैक स्पेस से डिलीट कर देते हैं। 6. Blank. यहाँ पे मैं दोबारा 20 लिख देता हूँ। 2. 0. एंटर प्रेस करते हैं। 20. Enter. Jamshed Ali. A1. अब मेरा ये सेल है 20 कैरेक्टर जितना वाइड हो गया। डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Welcome to the world. A2. अब आपने सुना जो निचली वाली जो लाइन थी वेलकम टू द वर्ल्ड, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स मैंने यूज़ किए हैं वो 20 कैरेक्टर से कम हैं, इसलिए इसने मुझे ओवरलैप्स का मैसेज अनाउंस नहीं किया और मेरे जो ये वर्ड था, ये जो मेरा ये लाइन थी उसी सेल के अंदर एडजस्ट हो गई। तो उम्मीद है आपको अपनी जो कॉलम की विड्थ है इसको ऑटो फिट एडजस्ट करना और अपनी मर्ज़ी के साथ इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के साथ आप उसको एडजस्ट करना, इन दोनों कमांड की समझ आ गई होगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब। Alt H और O प्रेस करते हैं। Alt H. O. Menu. Upper ribbon. Column width. Dot. Auto fit column width. Default width. Dot dot dot. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट विड्थ।
डिफ़ॉल्ट विथ बेसिकली हम अपनी जो डिफ़ॉल्ट हमारी विथ जो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेट होती है, हम उसको अपनी मर्ज़ी के साथ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट विथ जो कॉलम की होती है वो 8.43 यानी तकरीबन 9 कैरेक्टर्स जितनी स्पेस की होती है, तो आप उसको अपनी मर्ज़ी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी जब आप डिफ़ॉल्ट विथ की कमांड के ज़रिए कुछ भी आप विथ डिफ़ाइन करेंगे तो वो आपकी डिफ़ॉल्ट विथ पूरे वर्कशीट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी और आपके सारे कॉलम उसी हिसाब से हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूँ। Enter menu standard width dialog standard column width colon edit 8.43 type and text period. अब इसने स्टैंडर्ड विथ हमें अनाउंस की 8.43 यानी हमारी जो नॉर्मल जो हमारी विथ है इन तमाम जो हमारी इंटायर शीट के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो 8.43 के 8.43 के विथ के हैं। तो आप अगर इसको ज़्यादा या कम करना चाहें तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के साथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वैसे यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है यही ठीक है। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से किसी कॉलम या किसी रो को करना चाहें तो हमने जो प्रीवियस जो हमने कमांड डिस्कस की हैं अब उसको यूज़ करते हुए अपनी किसी मखसूस कॉलम या रो को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो ये सेटिंग है 8.43 यही ठीक है। अगर आप करना चाहें तो इसके अंदर आप डिलीट करके अपनी मतलूबा टाइपिंग करके ओके प्रेस कर दें। Tab OK button to activate tab cancel button. कैंसिल बटन में इसको कैंसिल कर देता हूँ। Enter. Welcome to the world A2. अब हमने अपने इस लेक्चर के अंदर जो हमने जो रिमेनिंग इसके अंदर हमने जो डिस्कस की हैं वो है ऑटो रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विथ और ऑटो फिट कॉलम विथ और डिफ़ॉल्ट विथ। उम्मीद करता हूँ कि हमने ये जो कमांड डिस्कस की हैं आज आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो जो रिमेनिंग इस ग्रुप बॉक्स के अंदर यानी फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट के ग्रुप बॉक्स के अंदर जो रिमेनिंग हमारी कमांड्स हैं उनको इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।